वालेकुम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा बुक रिव्यू में हम सैपियंस को रिव्यू करेंगे। ये हमारी पांचवी बुक है जिसके हम रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन पिछले वीडियो में जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने बुक की रीडिंग ज़रूर करनी है। मेरा काम सिर्फ आपको इंस्पायर करना, ठीक है, और उस बुक की समरी देना, ठीक है। मेरी वीडियो के आगे से मतलब नहीं कि आप ये बुक की रिप्लेसमेंट करेगी, तो आपने बुक की रीडिंग ज़रूर करनी है। तो खैर माय इयर्स, आई होप दैट आप ज़रूर रीडिंग करेंगे। आज हम रिव्यू करेंगे सैपियंस। और सैपियंस माय डियर्स, इसराइल स्टोरियन यानी हिस्ट्री लिखने वाला इसराइल का एक राइटर था जिसका नाम था यूवेल अरारी। उसने सैपियंस को लिखा है। उसने इस बुक में ये डिफाइन की है कि 70,000 साल पहले सब कुछ नॉर्मल था। इंसान, जानवर, मतलब जितनी भी मखलूक़ात है सब नॉर्मल था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 70,000 साल बाद इंसान ने पूरी दुनिया की कंट्रोल हासिल की। यानी पहले हम इनसिग्निफिकेंट स्पीशी से सिग्निफिकेंट स्पीशी बने, ह्यूमन डोमिनेंट हुए। मतलब इंसानों ने किस तरह इस दुनिया की कंट्रोल हासिल की, ठीक है। यानी वो इनसिग्निफिकेंट स्पीशी से सिग्निफिकेंट स्पीशी बने। तो उसका वो दो बड़ी रीजन बताता है कि किस तरह इंसान इनसिग्निफिकेंट स्पीशी से सिग्निफिकेंट स्पीशी रहे। यानी ह्यूमन जो है वो डोमिनेंट रहे, अदर जो मखलूक वगैरह थे जैसे जानवर वगैरह एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसका दो बड़ी रीजन जो युवल हरारी है वो डिफाइन करता है कि इस दो वजूहत की वजह से इंसान जो है वो डोमिनेंट रहा अदर मखलूक़ात के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो दो रीजन मैंने लिखी, द पावर ऑफ ह्यूमन टू इमेजिन एंड द पावर ऑफ ह्यूमन टू कोऑपरेट। यानी सबसे पहले हम इसको समझेंगे, द पावर ऑफ ह्यूमन टू इमेजिन। सपोज आई थिंक अगर आप किसी भी रिलीजियस से हैं, हमारी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आप इमेजिन कर रहे हैं गॉड को, ठीक है। इसी तरह आप लव को आप टच नहीं कर सकते, खुशी को आप टच नहीं कर सकते, गमी को आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आप महसूस करते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह इंसान की इमेजिनेशन बहुत आई होती है। जैसे आप सोच रहे होंगे यार कि इंशाल्लाह विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद इन फ्यूचर मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा, मैं किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बनूंगा। तो इस टाइम आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज को इमेजिन कर रहे हैं फ्यूचर का। तो इंसानों के अंदर ये कैपेबिलिटीज थी, ये एबिलिटीज थी कि वो चीजों को इमेजिन कर सकता था कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी मेरा फ्यूचर ये होगा। जैसा अभी आप सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह मैं बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनूंगा, मैं बेहतरीन बिजनेसमैन बनूंगा, मैं बेहतरीन राइटर बनूंगा। इस टाइम आप वो नहीं, लेकिन सोच रहे हो, तो इमेजिन कर रहे हो। तो इंसानों की सिग्निफिकेंट होने की एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह, द पावर ऑफ ह्यूमन टू कोऑपरेट। यानी इंसान, अगर आप जानवरों को आपस में छोड़ दें, ठीक है, वो कोऑपरेट नहीं कर सकते, वो सोसाइटी नहीं बना सकते। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन इंसान जो है वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। सपोज मिसाल के तौर पर कि अभी वो एक सोसाइटी में कुछ बंदे रहते हैं, ठीक है। किसी का काम है स्कूल जाना, किसी का काम है रोड का काम करना, किसी का काम है किसी इदारे को चलाना, किसी का काम है किसी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम को ठीक करना। ये सारी ये क्या है, इंसानों की एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप घर से निकलते हैं, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, काम से जाते हैं, तो आप बस में बैठते हैं। फिर आप तो अभी बस ड्राइवर क्या कर रहे हैं, आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा रहा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर। और आप उसको अगेंस्ट दिस सर्विसेज आप कुछ पे करते हैं। तो आप क्या करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। तो पूरी माशरे में इंसान जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, जिसकी वजह से जिसकी वजह से इंसानों ने दिगर मखलूक़ात के से ज़्यादा वो सिग्निफिकेंट रहे, डोमिनेंट रहे, और अदर जो मखलूक थे वो रिसेसिव रह गए, और इंसानों ने दुनिया की कंट्रोल हासिल की। तो इस इमेजिनेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी नजर आ सके। माइनर्स, इमेजिन एंड कोऑपरेशन, ठीक है, ये इस इन्होंने
इन दो वजूहत की वजह से एक मैजिक चेंज आया, ठीक है। फिर वो अपनी इस बुक में बयान करते हैं कि 3 बड़े इवोल्यूशंस आए। एक कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन में वो ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हैं कॉपरेशन, जिस तरह मैंने समझाया, प्लस इमेजिनेशंस के आप इमेजिन करते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला के कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। ये 70,000 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान डोमिनेंट रहा, ह्यूमन बीइंग डोमिनेंट रहे अदर रेसेस अदर मखलूक़ात के ऊपर, और वो रिसेसिव रहे। दूसरी बड़ी इवोल्यूशन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन थी, यानी 12,000 साल पहले एक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया। इंसानों ने ये सीखा कि हाउ टू ग्रो फूड्स, हम फूड को सिर्फ खाना और तोड़ना नहीं सीखे, बल्कि हमने ये भी सीखा कि किस तरह हम अपने फूड्स को जो है तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इवोल्यूशन थी 12,000 साल पहले। दो एवोल्यूशन की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इंसान डोमिनेंट रहा। लेकिन वो अपनी इस बुक में थर्ड एवोल्यूशन यानी साइंस को भी बयान करता है कि 500 साल पहले जब साइंस की एवोल्यूशन आई, तो इंसानों ने इस ज़मीन के, इस दुनिया के मामलात को समझने की कोशिश किया, और उन साइंस की मदद से उनको उस चीज़ों की रीजंस मिले। तो साइंस भी एक बड़ी एवोल्यूशन थी, प्लस एग्रीकल्चर प्लस कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन यानी कॉपरेशन प्लस इमेजिनेशन, दैट्स नोन एज कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। तो ये बड़ी तीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंसान जो है वो सिग्निफिकेंट स्पीशीज रहे, डोमिनेंट रहे, ठीक है, अर्थ के ऊपर। तो ये युवल हरारी जो है अपने इस बुक में बयान करता है। इस बुक का थीम है, समरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन में हम अपने नेक्स्ट बुक की रिव्यू करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।